गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ नंबर 17 विराम चिन्ह शुरू करेंगे। विराम चिन्ह बच्चों, नाम से ही हम जानेंगे कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना। आइए इसकी परिभाषा को पढ़ती हैं। भाषा को लिखते समय विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात विराम का अर्थ होता है बच्चों रुकना। बोलते समय बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या अपनी बात को समझाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। विराम चिन्ह के बेटा 12 भेद हैं। बेटा, विराम के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उस चिन्ह का नाम और वो चिन्ह का निशान दिया गया है। सबसे पहले है पूर्ण विराम, जिसके लिए हम डंडी का चिन्ह लगाते हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तीसरा विस्मय सूचक, चौथा अल्प विराम, पांचवा अर्ध विराम, फिर है उपविराम। 7 नंबर पर है निर्देशक चिन्ह, 8वां है लाघव चिन्ह, 9वां है योजक चिन्ह, 10वां है विवरण चिन्ह, 11वां है उदाहरण चिन्ह और 12 नंबर पर है कोष्ठक। आइए अब हम एक एक विराम चिन्ह को जानेंगे कि ये विराम चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। विस्मयादि बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्य, कौन कौन से? विस्मयादि और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर और सभी वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रों को चाहिए कि वे खूब मन लगाकर पढ़ें और एक सफल नागरिक बने। रोहिणी अपने काम में लग गई। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए। ना तो ये विस्मयादिबोधक है और ना ही प्रश्नवाचक, इसलिए इनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है प्रश्न सूचक। हमें प्रश्न से ही समझ आ रहा है कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर इन वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, क्या कल तुम विद्यालय जाओगे? तुमने खाना खाया। इन दोनों ही वाक्यों में हम किसी से प्रश्न पूछ रही हैं, इसलिए इसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे तीसरा है विस्मय सूचक चिन्ह। ये जो चिन्ह होता है बच्चों, इसका प्रयोग हर्ष यानी कि खुशी, घृणा यानी कि नफरत, शोक, दुख, विस्मय, हैरानी, इन सभी भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, हाय मैं लुट गया, अरे तुम कब आए। हाय मैं लुट गया में हमें दुख प्रकट कर रहे हैं और अरे तुम कब आए ये हैरानी को प्रकट कर रहा है, इसलिए इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 4 पर है अल्प विराम। बच्चों, हम क्या करती हैं, समान महत्व के शब्दों तथा वाक्यों को अलग अलग करने में हम इन शब्दों का, इस अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे, वह वीर, दृढ़ निश्चयी, साहसी और कर्मठ है। यहाँ पर वीर, दृढ़ निश्चयी और साहसी एक जैसे महत्व वाले शब्द हैं, जिनका बहुत महत्व है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। आगे है अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा यानी कि कम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर के लिए हम वाक्य में रुकते हैं, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। यहाँ पर हम अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुके हैं, इसलिए यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। आगे है उपविराम। जहाँ किसी बात को अलग अलग करके दिखाना हो, वहाँ उपविराम का प्रयोग किया गया है। जैसे, विज्ञान वरदान या अभिशाप। हमने विज्ञान के बारे में बताना है कि वो वरदान है या अभिशाप, इसलिए विज्ञान के बाद उपविराम का चिन्ह लगाया गया है। आगे है निर्देशक चिन्ह। यदि किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, कविता ने कहा मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं कि कविता क्या है, बीमार। राम
तुमने मेरी नई घड़ी देखी। यहाँ पर भी राम की ओर निर्देश किया गया है कि क्या तुमने मेरी नई घड़ी देखी। आगे 8 नंबर पर है बच्चों लाघव चिन्ह। शब्दों को जब हम संक्षिप्त रूप में छोटा करके लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को हम लिखते हैं डकवा, ऊपर लागत चिन्ह और साथ में लाघव चिन्ह। तो ये उसको छोटा करके लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है योजक चिन्ह। ये चिन्ह जो है समानार्थक या विपरीतार्थक शब्दों युग्मों के बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात, खाना पीना, भूखा प्यासा, भाई बहन, माता पिता आदि। आगे है बच्चों विवरण चिन्ह। जब किसी बात का विवरण यानी कि वर्णन किया जाए, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो इसे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वनों के लाभ निम्नलिखित हैं। हम ऐसे लिखते हैं ना, वनों के लाभ निम्नलिखित हैं, फिर हम 1 2 3 पॉइंट डाल के उसके लाभ लिख देती हैं। तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है उदाहरण चिन्ह। किसी का उपनाम, कविता का नाम, किसी लेखक का नाम, लेख का नाम या पुस्तकों के शीर्षक को इस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, तो हरिओद को किस में लिखा गया? उदाहरण चिन्ह। लास्ट है हमारा बच्चे कोष्ठक। कोष्ठक के भीतर मुख्य रूप से ऐसी सामग्री रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती। जैसे संज्ञा के 3 भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक के विषय में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उसके भेदों को एक कोष्ठक में लिख दिया गया है। बच्चों ये आपकी कार्यपत्रिका है, इसमें आपने उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। धन्यवाद बच्चों।